नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेएस न्यूज़। सर, नमस्ते। जेकेएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपने आज समय दिया उसके लिए धन्यवाद। हम आज विषय में बात करेंगे हिंदू-मुस्लिम मुद्दे पर, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लोग सारी चीज़ों को लेकर के धर्म को बीच में ला रहे हैं। तो इस विषय पर आपका क्या कहना है? आप एक एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट एडवोकेट हैं। आप बताइए सर आपका क्या कहना मेरा करीबन 23 ईयर्स का प्रैक्टिस है और क्रिमिनल साइड में, और मेरा भाईंदर में ही ज़्यादा से सारा टाइम था। और आपको भी पता रहेगा, सभी लोगों को भी पता रहेगा कि इतना साल पहले जो है, गया 20-25 साल में तो मुझे नहीं लगता कभी हिंदू मुस्लिम के राइट्स कभी आपको सुनने में आया था। इवन बाबरी मस्जिद का जब भी डिमोलिशन हुआ था उस टाइम पे भी हिंदू मुस्लिम का कोई राइट्स नहीं था यहाँ पे। नया नगर में भी नहीं था। ना तो भी जो पॉलिटिकल पार्टीज जो थे वो लोग भी कभी आपस में कभी लड़ाई नहीं किया था। है? उस टाइम पे जंक्शन होगा, और फिर बाद में फिर बीजेपी भी बना। कांग्रेस तो था ही था, राष्ट्रवादी भी थे। तो मुझे नहीं लगता कि भाई इनके वाद विवाद हुआ था। और हर पॉलिटिकल पार्टी में अभी एट प्रेजेंट में भी बीजेपी हो तो उनके पास भी बहुत सारे मुस्लिम का ये है लोग जो उनके कार्यकर्ता करते हैं वो लोग। और कांग्रेस में तो है ही है, मुस्लिम्स है। बट वो दूसरे जाति के वाले लोग भी है, हिंदू भी है, वहाँ पे क्रिश्चियन लोग भी है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक पार्टी नहीं है यहाँ पे। होगा वो पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल पे, बट यहाँ पे तो सब लोग सब मिक्स हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई डिस्प्यूट कभी हुआ था। बट ऑफ लेट अभी अभी जस्ट एक साल का जो दौरान में जो था, काफी हिंदू मुस्लिम्स का आप लोग ये देखेंगे केसेस है। अगर दो लड़का के बीच में अगर झगड़ा हो गया तो आप लोग बोले एक हिंदू था एक मुस्लिम था, तो उसको कलर देते हैं कि भाई ये हिंदू मुस्लिम के राइट्स हो गया। और अगर ये पॉलिसी बन गई है यहाँ पे। अच्छा। और अगर एक लड़का एक लड़की है, और लड़का अगर थोड़े मुस्लिम है, लड़की अगर हिंदू है, उनका वो लव अफेयर चलती है। उसके अंदर भी अगर दूसरे लोगों को पता चल जाता है, तो वो लोग फिर बोलते हैं कि भाई ये हिंदू मुस्लिम का क्यों करता है, क्यों अफेयर करता है। फिर उसमें झगड़ा होता है। फिर बाद में वो लड़की को फोर्स किया जाता है, और उस लड़की को बोला जाता है कि भाई उसको बोलो भाई आपको साथ में बलात्कार भी किया, ये भी किया, वो भी किया। तो ऐसा करके फिर वो विषय जो बन जाती है वो हिंदू मुस्लिम के कवर लिया ऐसा जाता कोई है। मुद्दा आपके पास आज तक के रिकॉर्ड बहुत में आया है? बहुत सारा मुद्दा आया है यहाँ अच्छा। पे। बीच में तो ये हिंदू मुस्लिम का जो जुलूस जारी थी वहाँ पे, जी। उस जुलूस बीजेपी पर लेकर कोई या हिंदू परिषद जो है जुलूस लेके जा रहा था। और जानबूझकर जब ये वो नया नगर के एरिया में आया था, तो नया नगर के एरिया के अंदर फिर बहुत सारा स्लोगन वोगन चला रहा था। वैसे भी तो सेफ आदमी लोग थे वो लोग। बट जो देखने को भी गया और लोग आपस में लड़ाई किया, वो फिर बन गया हिंदू मुस्लिम का। और उसके अंदर कम से कम 25-30 लोग को पकड़ा गया था। और जैसे अभी रिसेंटली अभी कल भी हुआ था, तो एक लड़का को दो हिंदू लोग ने पकड़ के मारे थे। तो क्या उनको रीज़न था सर? क्या कारण था जो वो मारे? मारा, वो कुछ गाड़ी से जो बाइक से जा रहा था, वो अपनी माँ का जो इसके जो कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए कुछ दवा लेने के लिए गया था। तो बीच में कुछ हो गया, क्योंकि ट्रैफिक होती है तो अड़चन हो गया। तो किसी ने बोला कि भाई दिखता नहीं है, ये नहीं है। हाँ। और ऐसा तू में जो हो गया, उसके अंदर मार मार लिया तो वो लड़के को। अच्छा। अरे इतना ये था कि भाई जो मार खाया वो मुस्लिम था, अच्छा। और जो मारने वाला था वो हिंदू था। अब वो ये पता चला तो उसके भाई लोग को पता चला, तो 3-4 भाई लोग जो थे वो सब तीनों चारों भाई लोग आए और झगड़ा करने लग गया। अब वो झगड़ा हो गया तो 304 भाई हो गया, तो मतलब ये हो गया एक फैमिली और दूसरे ग्रुप के साथ में हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम की राइट्स हो गया। जी। मतलब राइट्स के लिए आपको बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारे अलग अलग फैमिली के चाहिए। तो अगर हो सकता है मुस्लिम है तो मुस्लिम में अलग अलग फैमिली होएगा, नेबर्स होएगा। तो ये लोग सब मिल के जब ये बनता है, झंडा लेके जाता है, तो राइटिंग्स वाइटिंग्स होता है। और कोई पत्थर फेंकता है, ये करता है, तो उसमें राइट्स होता है। अब इसके अंदर भी वो लोग ने राइटिंग्स कर दिया, तो ये गलत हो गया ना। और इसके अंदर भी एक बड़ा एक नगर से ये बहुत ये पॉपुलर पार्टी का ये था, एक लड़की का इश्यू था। वहां पे उसका वो लोग का प्यार मोहब्बत का था। अच्छा। लेकिन जब ये पार्टी के लोग को पता चला, तो लोग बोला भाई ये तो हिंदू मुस्लिम का इश्यू है, या आप दूसरा जात के साथ में कैसा अफेयर रखता है, ये करता है। और उसके अंदर दंगा हुई, उसके अंदर मारामारी हो गया, ये हो गया, और कंप्लेन हो गया। और कंप्लेन में डालते डालते वो लोग ने रेप बीप सब डाल दिया उसके अंदर। तो वो जो प्यार मोहब्बत का जो केस है वो बन गया रेप का केस। तो इसके लिए ये ऑफ लेट अभी अभी ट्रेंड हो गया। ये गया एक साल से। इस प्रकार के केसेस को आप कैसी दिशा में देते हैं और क्या आप इस विषय में मतलब जब अगर इस प्रकार के केस आपके पास आते हैं तो उसको आप किस ढंग से आप केस लड़ते हो? क्या आपके पास में मतलब आरोपी आता है, उसको आप किस ढंग से देखते हो या कोई सामने वाला बेकसूर लोग जो सामने वाला आ रहा है, उसके ऊपर कोई मतलब उसने कुछ किया ही नहीं और उसके ऊपर बेवजह इल्ज़ाम लगा दिए। इस प्रकार के अगर आएँगे तो उसको कैसे आप लेते हैं? देखो, जब भी कोई केस बनता है, तो केस बनने का टाइम पे ये डिसाइड नहीं होता है कि भाई वो गुनहगार है। जी।
केस बनने के टाइम पे उसके ऊपर एलिगेशन होता है जी। कि भाई ये इसने ऐसा-ऐसा कुछ गुनाह किया है। ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये हो सकता है या नहीं होने का ये जो डिसीज़न जो होती है, ये हम लोग नहीं कर सकते, राइट। ना आप भी कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर होता है कानून। अब कानून के जो है ट्रायल होते हैं उसको, वो ट्रायल के थ्रू से भी जाता है, तब तय हो जाता है कि भाई ये गुनहगार है या ये नहीं है। तब तक वो खाली एलिगेशंस होता है, तो खाली आरोपी रहता है, मतलब आरोप ला रहा है। आरोप बोले तो एक एलिगेशन है। और हम जब भी आता है मेरे पास कोई, तो मैं कभी किसी का जात नहीं देखता हूँ। मैं खुद भी तो एक नास्तिक हूँ, मैं कभी किसी धर्म में विश्वास भी नहीं करता हूँ मैं। बट जो भी आता है मैं उसका धर्म कभी देख के मैंने कभी केस नहीं लिया। हिंदू भी आता है मेरे पास, क्रिश्चियन लोग भी आता है मेरे पास और मुस्लिम लोग भी आता है। उल्टा मुस्लिम थोड़ा ज़्यादा भी आता है क्योंकि मैं नज़दीक है यहाँ पे, तो मैं कभी दु दु वाद-विवाद नहीं लगाता। हाँ, ये है कि जो पहला आता है मेरे पास, हम उसका केस ले लेते हैं। अच्छा। ये नहीं है कि भाई हम कोई दूसरा आ जाएगा तो फिर वो वैसा नहीं करता। जो भी पहला अगर जो क्लाइंट अगर आता है, क्योंकि लड़ाई हो गई तो 2 आदमी के बीच में होएगा। जी। तो एक एक तो मारने वाला यार, एक तो मार खाया या 2 में क्रॉस केस हो गया। तो जो भी पहला आता है मेरे पास और जिसका मैं वकालतनामा एक बार साइन कर लेता है, तो वो बनता है मेरा क्लाइंट। वो क्लाइंट को फिर हम लोग ये नहीं देखता है कि वो कौन-सा पॉलिटिकल पार्टी का है, हम ये भी नहीं देखते कि वो कौन-सा जात का है। हम बस वो केस लेता है, केस का मुद्दे पे लड़ता है, केस की मेरिट के ऊपर लड़ता हूँ मैं और फिर बाद में हम लोग जीत जाते हैं। आप हाई कोर्ट में पिछले जैसे अभी आपने बताया कि आप 23-24 सालों से आप ट्रायल एडवोकेट के नाम से आप जाने जाते हैं और आपके पास में सभी धर्म जाति के लोग आते हैं। अभी तक मतलब एक अप्रोक्सीमेट कितने मतलब किस प्रकार के केसेस आपने लड़े हैं सर? और ऐसा कुछ चैलेंजिंग केस जो आपने मतलब नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल को भी आपने पॉसिबल कर दिखाया। ऐसा कुछ आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं? ऐसा बहुत सारे केसेस है, जैसे कि आदमी ने एक आदमी को मार के 3 टुकड़ा बनाया और भाईंदर का खाड़ी में फेंका था। ओके। हमने वो भी सिद्ध करके दिखाया कि भाई वो लाश तो वो आदमी का नहीं है और ऐसा करके हम लोग जीत गया। अभी जस्ट रिसेंटली एक केस था, जो केस जो यहीं पे हुआ था, शबरी बार में हुआ था, जहाँ पे अच्छा। 3 आदमी लोग था लॉकडाउन के अंदर, एक ही रूम के अंदर 3 आदमी लोग थे। उसमें से 2 आदमी लोग मर गया और उसका जो लाश जो था, हुँ। उसको वो लोगों ने किसी ने तो पानी में ढकेल दिया था। और अच्छा। जो बचा हुआ आदमी था उसके ऊपर आरोप डाल दिया था ओके। और उसको उसके ऊपर केस लगी थी। तो मर्डर का केस था, डबल मर्डर केस का, हुँ, एक सेंसेशनल केस था। हुँ। तो वो केस मैंने लिया था, तो मेरे पास अप्रोच हुआ था ये केस और मैंने वो केस फ्री लड़ा था मैं। तो ऐसा भी नहीं कि मैं खाली जात-वात में देखता हूँ मैं। तो आरोपी था सर हम उसको। तो आरोपी होगा कि नहीं जी, होगा वो तो कोर्ट तय करेगा। जी। वो हमारे पास तो वो मेरे लिए क्लाइंट है। ओके। हमारा ड्यूटी है कि उसके लिए लड़ने के लिए और पूरी जोर लगा के लड़ना है। और ये है बात अलग है कि हम बहुत जिद में हम लड़ लेते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग को जीतना ही है। तो आरोप और किस ये पर केस हम साबित लोग हुआ? ने जीत भी किया था ये। अच्छा, इस पर हमने आरोप साबित साबित किया हुआ? कि उसने मर्डर नहीं किया। अच्छा, मर्डर किसी और ने किया था और इस पर आरोप डाला गया। हो सकता है किसी अच्छा। वैसे तो हमने साबित किया। जी। ये वो कौन किया, क्या किया, वो मेरे को हमसे उससे मतलब नहीं मतलब है। कोर्ट ने इसको बरी किया। हमारा आदमी ने अच्छा। वो जिस तरह से जो पुरावा होना चाहिए, जो जी। जो एविडेंस होने चाहिए, वो एविडेंस उतना मजबूत नहीं था। ओके। इसके लिए हमने वो केस हमने जीत गया वो केस के। थैंक यू सो मच सर। आज आपने समय दिया, आज अपने समाज के लिए एक अच्छा संदेश दिया, जनता को अच्छा संदेश दिया, उसके लिए आपका जनता बहुत-बहुत धन्यवाद।